आपका बहुत बहुत स्वागत है हिस्ट्री 61.1 में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास, और इतिहास के बारे में जो मुख्य बातें हैं क्लास 8 का, वो आप जानेंगे, समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों आज का कार्यक्रम। यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिए। आधुनिक काल एवं हमारा देश, इसको पढ़िए, अपना अपना किताब भी निकाल लीजिए, साथ में देखते भी रहिए। इस प्रकार यूरोप में हुए इन परिवर्तनों से प्रभावित होकर अन्य देशों के लोग ने नए ढंग से सोचना विचारना शुरू कर दिया। नए उपनिवेशों की तलाश में जब यूरोपियों हमारे देश में आए तो हमारे देश पर भी इन परिवर्तनों का प्रभाव पड़ा। आपको याद होगा कि 18वीं सदी के शुरू में हमारा देश किस प्रकार टुकड़ों में बटा हुआ। कहने का मतलब है, उस काल में हमारा देश अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था। छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, अनेक सामंत हुआ करते थे, छोटा छोटा ज़मींदार हुआ करता था। बहुत सारा चीज़ जो है उस समय था। देखिए आगे देखिए। इसी समय यूरोप के व्यापारी व्यापार के विभिन्न भागों में व्यापार में जुटे थे। उनमें से जो व्यापारी इंग्लैंड से आए, वे व्यापार करते करते धीरे धीरे हमारे देश के शासक बन गए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यापार करने के लिए आए हमारे देश के शासक बन गए थे। ठीक है, उसमें इंग्लैंड भी थे, और इन्होंने हमारे देश के स्थानीय नवाबों राजाओं को हराकर अपना शासन स्थापित किया। ठीक है, और उसके बाद देखिए, आगे के 200 सालों तक हमारे देश हमारा देश जो था, हमारे देश पर इन्होंने शासन किया। हमारे देश में अंग्रेजी शासन आने से अंग्रेजी शिक्षा एवं नवीन विचारों का प्रवेश हुआ। मतलब जब अंग्रेज आए तभी हमारे मतलब कि अंग्रेजी शिक्षा हुआ। पहले हम लोग को धार्मिक आधार पर शिक्षा मिलता था, रामायण महाभारत वेद पुराण के हिसाब से। ठीक है, फलतः भारतीय लोग ने जागृति आई। आगे की इकाई में हम आप देखेंगे कि किस प्रकार अंग्रेज़ों ने हमारे देश के आर्थिक संसाधनों का अपने लाभों के लिए इस्तेमाल किया। ठीक है, तो चलिए, अंग्रेज़ लोग हमारे जो आर्थिक संसाधन थे उसका खूब उपयोग किया, लगातार उपयोग किया। और आगे हम फिर यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ किया अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए या अपने लाभ के लिए नई फसलों की खेती कराई। जैसे अंग्रेज़ लोग नील की खेती कराते थे, कम कीमत पर सामान किसानों से खरीदते थे और ज़्यादा कीमत पे विदेशों में बेचते थे, चाहे देश में बेचते थे। ठीक है, आगे आप यह भी जानेंगे कि लंबे समय तक अंग्रेजी शासन के फलस्वरूप हमारे देश के मूल्यों, मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव आए। देखिए भाई, संगत से गुण होत हुए संगत से गुण जात, बाँस फांस मिश्री एक भाव विकार। यानी कि आप जिस तरह के संगत में रहिएगा बच्चों, आपका स्वभाव व्यवहार, पसंद नापसंद बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए संगत बढ़िया रखिए, बढ़िया लोग के साथ संगत रखिए। जैसे हम लोग अंग्रेज़ों के साथ रखे तो जो उनका नापसंद पसंद था, ये सारे चीज़ हम लोग में भी धीरे धीरे प्रवेश करने लगा। जब एक देश पर किसी दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिक कहा जाता है। ठीक है, इस तरह जो सारी जो प्रक्रिया है, जैसे दूसरा देश किसी देश पर कब्जा कर लिया, वहाँ की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति पर अपना अधिकार कर लिया, वैसे स्थिति को एक नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं उपनिवेशिक
ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। और इस अवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं, और इस तरह का जो विषय है उसको उपनिवेशवाद कहते हैं, ठीक है। इस काल विभाजन से अलग हटकर कुछ इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारणों के आधार पर भी अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। इसी तरह कई अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास के कालखंडों को अपने नज़रिए से बांटने की कोशिश की, ठीक है। ये अलग अलग तरह के इतिहासकार हुए हमारे, और उन्होंने अलग अलग तरह से इतिहास को बांटने का प्रयास किया, ठीक है। ये देखिए 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, इतिहासकार और राजनीतिज्ञ दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में, 3 खंड मतलब समझ रहे बच्चों, एक ही विषय के 3 किताब, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इस 3 कालों खंड में बांटा। देखिए आज का जो इतिहास है हम लोग का 3 खंड में है ही, तो वह है प्राचीन, माध्यमिक और आधुनिक। लेकिन उन्होंने जो इतिहास का बंटवारा किया वो हिंदू, मुस्लिम और ईसाई के अनुसार किया, ठीक है। आगे देखिए, इस विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासन का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। कालखंडों के इस निर्धारण को उस वक्त लोगों ने मान भी लिया। अब जैसा उन्होंने लिखा उस समय के विद्यार्थी ने उन्होंने वैसे तौर पर मान भी लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेम्स मिल को लगता था कि एशियाई देश प्रगति और सभ्यता के मामले में यूरोप से काफ़ी